नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने तेज कर दी है। उन सब में बीजेपी सबसे आगे। अमित शाह लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बिहार की पूरी 40 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया और उत्तर प्रदेश की 20 सीटों का, जिसमें बीजेपी काफी आगे थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज को ओपन कर आप देख सकते हैं। बाकी की 60 सीटों की ओपिनियन पोल पर चलिए बात करते हैं। बुलंदशहर से बीजेपी लगातार जीत कर आ रही है और इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। चंदौली में भी बीजेपी का कब्जा रहेगा। देवरिया भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। बीजेपी ने इस बार तैयारी पूरे जोर शोर से कर रही है। यूपी और बिहार में बीजेपी ज्यादा जोर लगा रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो पार्टी इन दोनों राज्यों में जीतती है वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाती है। बिहार में भले ही विधानसभा में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी लोकसभा में बीजेपी का ही बोलबाला रहता है और यूपी में डबल इंजन का सरकार है तो यहाँ बीजेपी काफी मजबूत है। देवरिया के बाद आता है धौरहरा लोकसभा क्षेत्र, जहां से बीजेपी के रेखा वर्मा लगातार जीत कर आ रही हैं, लेकिन इस बार यहां से इनका टिकट कट सकता है। फिर भी यह सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। डोमरीगंज से बीजेपी जीत सकती है। एटा से भी बीजेपी आगे रहेगी। इटावा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और यह सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। फैजाबाद भी एक बार फिर बीजेपी के खाते में जा सकती है। फर्रुखाबाद से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। फतेहपुर बीजेपी का कब्जा रहेगा। फिरोजाबाद में 2014 के चुनाव में से यहां समाजवादी पार्टी जीती हुई थी, लेकिन 2019 में ये सीट भी उनसे छिन गई और बीजेपी के खाते में चली गई और आने वाले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहेगा। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी जीत सकती है। गाजियाबाद वीके सिंह सांसद है और उन्होंने अच्छा काम किया है। अपने क्षेत्र में 2024 में ये फिर से जीत सकते हैं। गाजीपुर में अभी मायावती की पार्टी के सांसद अफजल अंसारी हैं, लेकिन इस बार ये सीट भी बसपा से छिन सकती है और इस बार बीजेपी कब्जा जमा सकती है। घोसी से बसपा उम्मीदवार की जीत हुई थी और इस बार भी यह सीट बसपा के खाते में जा सकती है। गोंडा में बीजेपी का कब्जा रहेगा। गोरखपुर बाबा योगीनाथ का गढ़ है। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को चुनाव लड़वाया और उन्होंने भारी मतों से जीत कर भी दिखाया था और इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। भारत जोड़ने के लिए सड़क पर उतरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मेहनत में अंतिम चरण की कंजूसी भारी चूक साबित हो सकती है। देश की राजनीति में बड़ा कद और भारी वजूद रखने वाले उत्तर प्रदेश के हिस्से में यात्रा के मात्र 130 किलोमीटर और राहुल के करीब 25 घंटे ही आए हैं। यात्रा गाजियाबाद से होकर बागपत के रास्ते शामिल होते हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन क्या यह 3 जिले दिल्ली की दूरी तय करने को काफी है? शायद नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों का आकलन भी कुछ ऐसा ही है कि 3 जिले और 25 घंटे के बूते 75 जिलों की 80 लोकसभा सीटों की हसरत पूरी नहीं हो सकती। पश्चिम में पूर्वांचल का सहारा प्रदेश के 75 जिलों में से सिर्फ 3 जिलों में यात्रा निकालना सवाल इसलिए भी खड़ा करता है कि यूपी के जिन क्षेत्रों में कांग्रेस की थोड़ी बहुत मौजूदगी बची है वह पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में है। इनमें अमेठी, रायबरेली, फूलपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, प्रयागराज, डुमरियागंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बांसगांव, फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, राजगंज, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, घोसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, बनारसी और भदोही सीट शामिल है। यात्रा में भी पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के इन जिलों का सहारा लिया गया। यात्रा में शामिल बसों पर लगे इन जिलों के बैनर इसकी गवाही दे रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ अभी अन्य दलों के नेता सांसद हैं। राहुल खुद अमेठी से लगातार जीतने के बावजूद भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। चलिए बात करते हैं अगली सीटों की। तो हमीरपुर बीजेपी के खाते में है। हरदोई भी भाजपा जीत सकती है। ये सारी सीटें वो है जिस पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में अपनी जीत का परचम लहराया है। हरदोई के बाद आता है हथरस। हथरस वही लोकसभा क्षेत्र है जिसका कांड काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, लेकिन इन सब से बीजेपी पर कोई असर नहीं दिखा और ये सीट भी बीजेपी जीत सकती है। जालौन से बीजेपी जीत सकती है। जौनपुर बीजेपी के खाते में जाएगी। झांसी भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। कैराना भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कौसरगंज बीजेपी के खाते में। कन्नौज, कानपुर, कौशाम्बी ये सारी सीट बीजेपी का गढ़ है। ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। खेरी से अजय कुमार लगातार चुनकर आ रहे हैं और इन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम भी किया है, तो इस सीट पर भी बीजेपी का ही कब्जा रह सकता है। सूत्रों की माने तो पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर ने
ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को 2014 में यूपी से 73 संसदीय सीटें जीतने में मदद की और फिर 2019 के आम चुनावों में 64 सीटें जीती। 2019 में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने विपक्ष को पूरी तरह से हरा दिया और 325 विधानसभा सीटें जीत ली थी। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश की 50 लोकसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आपके सामने रखा, जिसमें से बीजेपी 47 सीट पर आगे है। हमारे हिसाब से बीजेपी 50 में से 47 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और बसपा के खाते में 3 सीट जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 50 में से खाता भी खुलते हुए नजर नहीं आ रहा है। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे बाकी के 30 लोकसभा क्षेत्र में से किसका कब्जा होगा। तब तक के अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले चुनाव की सभी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।